Okay, good morning students. Yesterday we have learned about the alluvial soil and black soil, and today we are going to learn about the red soil and laterite soil. Okay, a few points I have made. मतलब मुझे लगा कि ये थोड़ा आपको काम आ सकता है, तो ऐसे मैंने पॉइंट बना दिए हैं. इसके साथ जाएंगे, बुक के साथ भी जाएंगे, दोनों समझ लेंगे. ठीक है. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट रेड सोइल, किस तरह से बनता है, तो क्या फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग. वेदरिंग अभी आपको पता है, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये इफेक्ट करेगा रॉक के ऊपर, एंड उसके हिसाब से जो मतलब वॉश अवे मटेरियल हो जाता है, डेट इज ड्यू टू वेदरिंग. ओके. नाउ कहां तक फैला हुआ है, तो कि 3.5 स्क्वायर लाख किलोमीटर तक वो फैला हुआ है. वो टोटल एरिया इंडिया का है, उसका कितना बनता है, 10.6% बनता है. ठीक है. रेड कलर है, उसका रीजन क्या है, मे बी पॉसिबल पूछ सकते हैं. बहुत सिंपल है, लेकिन हमको याद रख लेना है कि ड्यू टू हाई आयरन कंटेंट द सोइल इज रेड इन कलर. ओके. नाउ कलर की अगर हम बात करते हैं, तो कि रेड टू ब्राउन, चॉकलेट एंड येलो, इस टाइप का मतलब उनका कलर होता है. ठीक है. पोरस एंड फ्राइबल. पोरस का मतलब होता है इट कैन एब्जॉर्ब वाटर. आफ्टर एब्जॉर्बिंग वाटर, तो आपको पता है कि कोई भी चीज होती है वो डिवाइड हो सकती है आफ्टर एब्जॉर्बिंग. तो मतलब इजीली, और फ्राइबल का मीनिंग होता है इजीली ब्रोकन इन नेचर. ओके. इजीली ब्रोकन मतलब टूट सकता है. पोरस है तो एब्जॉर्ब करेगा, फ्राइबल है टूट सकता है. ओके. ब्रेकेबल है. ओके. अभी इसमें क्या क्या कमी है, कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है, तो क्या लाइम, मैग्नीशिया, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस, ये चीजें यहाँ पे नहीं पाई जाती है. ओके. जब ह्यूमस नहीं पाया जाता है तो मतलब एक थोड़ा परेशानी का प्रॉब्लम होता है, लेकिन उस चीज को हम आर्टिफिशियली फर्टिलाइजर ऐड करके, मैन्योर ऐड करके फर्टिलिटी वापस ला सकते हैं उस सोइल की, एंड वी कैन ग्रो थिंग्स. ओके. तो ये मतलब हम आर्टिफिशियली ऐड करके कर सकते हैं. Rich in potash and become fertile with the use of fertilizer and irrigation methods. Okay? Irrigation methods में आपको पता है, वो हमने टेरेस फार्मिंग देखा था, शिफ्टिंग फार्मिंग देखा था. फिर 2-3 साल तक मतलब हम उसमें कुछ ग्रो नहीं करेंगे और उसका ध्यान रखेंगे. ये सब इरिगेशन की मेथड्स में आ जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे हमने रेड सोइल के बारे में देखा. अभी थोड़ा और डीप में जरा देख लेते हैं. ठीक है. सुटेबिलिटी फॉर क्रॉप्स, ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे पॉइंट में. ओके. तो विथ एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि अगर आप फर्टिलाइजर ऐड करोगे तो उसमें जो कमियां है, ओके, जो एक क्वालिटेटिव सोइल में, जैसे हमारा एल्यूवियल सोइल में था. ओके. एल्यूवियल सोइल है वो 45.6% पूरा देश का बनता है, और बल्क पॉपुलेशन जो हमारा है उसको सपोर्ट करता है. ओके. एज कम्पेयर टू फूड ग्रेन्स, यू कैन टेक क्रॉप्स, एनीथिंग यू कैन टेक. ओके. तो यहाँ पे वो मतलब चीजें जो मौजूद नहीं होती है, उसको फर्टिलाइजर से, इरिगेशन मेथड से ऐड करके उसको मतलब काबिल बनाया जाता है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए. ठीक है. और कौन कौन सी चीज हम ग्रो कर सकते हैं, तो कि वीट, राइस, कॉटन, शुगर कैन, पल्सिस, मिलेट, टोबैको, ऑयल सीड्स, ये सब चीजें हम रेड सोइल में ग्रो कर सकते हैं. आफ्टर एडिंग फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन फैसिलिटीज इज प्रोवाइडेड टू द सोइल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट a soil is ready for the crop growing. Okay. Now state and area, when we talk North India, if you are talking in North India, Bihar is there. Okay. West Bengal, Rajasthan, Assam, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, these are the North India part where red soil is found. When you talk about South India, Tamil Nadu is there, Karnataka, Goa, North East Andhra Pradesh, Odisha, South East Maharashtra, Chota Nagpur Plateau, these are in the south where red soil is found. Okay. Now we will talk about the laterite soil. Here the most important thing which was there, I have noted down. You can also note it down. Okay. Few states name, 3 to 4 states name you have to remember. जहां पे रेड सोइल फाइंड किया जाता है. ओके. मे बी पॉसिबल आपको कभी भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपके 2-3 नाम या 4 नाम आपको आते हो, तो एटलीस्ट यू कैन राइट समथिंग. ठीक है. और नाम का अलग अलग स्टेट के नाम होते हैं, उसका मतलब स्टार्टिंग का वर्ड लेके आप कोई
मतलब 4 स्टेट के नाम आपने याद किए, तो वो 4 स्टेट के नाम का स्टार्टिंग का वर्ड लेके कोई वर्ड बन जाता है, तो उस तरह से याद रखने में भी आपको मतलब एक ट्रिक जैसा एक हो जाता है, तो उस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लेटराइट सॉइल। ओके, लेटराइट लैटिन वर्ड, उसका मीनिंग होता है ब्रिक। ब्रिक अभी आप समझ गए हो कि जब हम माइनिंग करते हैं वो मशीन आता है, अंडरग्राउंड माइनिंग होता है, ओके, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर्म्ड अंडर हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल, ये कब बनता है तो कि उसके ऊपर टेम्परेचर इफेक्ट आता है, पानी आएगा, टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, वेट पीरियड आएगा, ड्राई पीरियड आएगा, मतलब गीला भी होगा, सूखा भी होगा, उस तरह से वो एनवायरमेंट में ये आपका लेटराइट सॉइल है वो फॉर्म होता है। 2.4 स्क्वायर लाख किलोमीटर उसका मतलब फैला हुआ एरिया है पूरे देश की, अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें तो। ओके, कैरेक्टरिस्टिक की बात अगर हम देखें, मॉनसून प्रमोट लिंचिंग। ओके, लिंचिंग का मीनिंग अभी आपको आगे भी आ रहा है, मैं लेकिन इसे ही बता देता हूं कि जो आपका अपर लेयर होता है, टॉप लेयर, ओके, वो टॉप लेयर को पानी के हिसाब से वो चला जाता है। ओके, ऊपर के लेयर में जो सिलिका प्रेजेंट होता है टॉप सॉइल में, ओके, तो पानी आएगा, बारिश आएगा तो वो चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड लीचिंग, ठीक है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट लेटराइट सॉइल की बात है कि ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है। बिल्डिंग मटेरियल है मतलब आप बिल्डिंग बनाने में ब्रिक का यूज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा एक उसका कैरेक्टरिस्टिक है, अगर उसको हवा के साथ वो अगर कांटेक्ट में आएगा, एक्सपोज होगा, तो वो हार्डन हो जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग, और वो भी कैसा, तो कि आयरन जैसा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये इसकी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है जो लेटराइट सॉइल को हमारे आम जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट उसका एक स्टेट हो जाता है, ठीक है। लेटराइट सॉइल का जो इम्पोर्टेंट थिंग्स था वो मैंने यहाँ पे बता दिया। अभी थोड़ा बुक में से देख लेते हैं। कलर एंड टेक्सचर एंड कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो लेटराइट सॉइल आर रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। ओके, आयरन ऑक्साइड का प्रेजेंट है इसलिए रेड इन कलर है। यहाँ पे भी आपने देखा था, ओके, रेड टू ब्राउन कलर था, यहाँ पे भी नियर अबाउट रेड कलर दिया गया है। आयरन इज प्रेजेंट इन देयर, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, ओके। These soils are generated coarse in texture and friable and porous in nature. Porous का मीनिंग पता है, friable का मतलब पता है आपको, ओके। कोर्स इन टेक्सचर का मतलब होता है छोटे छोटे दानों की तरह, ग्रेन्स की तरह, ओके। दे आर वेरी रिच इन आयरन, ये यहाँ पे भी ऐसा है। लेटराइट सॉइल इज ऑल्सो रिच इन आयरन। दे आर पुअर इन लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरिक एसिड एंड पोटेश, ये चीजें यहाँ पे नहीं पाई जाती है, ये न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं है, ओके। अभी फर्टिलिटी की बात करें तो ड्यू टू इंटेंसिव लीचिंग लेटराइट सॉइल लैक इन फर्टिलिटी। तो हमने लीचिंग का मीनिंग देखा था कि बारिश के आने से अपर जो लेयर होता है टॉप सॉइल वो चला जाता है, तो वो मतलब आपको पता है कि कोई भी सॉइल का अगर आप टॉप सॉइल देखोगे तो वो फर्टाइल होता है। तो अगर वो ड्यू टू लीचिंग अगर चला जाता है तो मतलब फर्टिलिटी कम हो जाएगी, ओके। तो फर्टिलिटी की बात करते हैं तो लेटराइट सॉइल में वो फर्टिलिटी का लेवल बहुत कम है, ओके, बट रिस्पॉन्ड रेडिली टू मैन्योरिंग एंड इरिगेशन। लेकिन जहां पे रेड सॉइल की हमने बात की थी कि इसमें भी फर्टिलिटी कम था, तो हमने ऐड करके उसको प्लांट ग्रो करने के हिसाब से मतलब हमने ऐड किया, मैन्योरिंग किया, इरिगेशन फैसिलिटीज। तो मैन्योरिंग करके आप इसको भी यू कैन यूज इट फॉर द प्लांट ग्रोथ, ओके। नाउ लेटराइट सॉइल आर सुटेबल फॉर प्लांट क्रॉप्स लाइक, अभी कौन कौन से क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो हो सकते हैं? टी, कॉफी, रबर, कोकोनट, दीस आर द क्रॉप्स व्हिच कैन बी ग्रोन, ओके। इन सम एरिया दिस सॉइल सपोर्ट ग्रेजिंग ग्राउंड। ग्रेजिंग ग्राउंड मतलब सिर्फ ग्रास होता है, जैसे हम कैमल्स को, गोट को, शीप को लेके जाते हैं खाना खाने के लिए, ओके, ग्रेजिंग के लिए। स्क्रब फॉरेस्ट आया है। स्क्रब फॉरेस्ट का मीनिंग होता है कि कोई ऐसा क्वालिटी वाला कोई क्रॉप यहाँ पे ग्रो नहीं हो सकता, वो लैक होता है। मतलब ग्रास भी ग्रो होगा तो भी मतलब पुअर क्वालिटी वाला होगा। तो मतलब वेजिटेशन जो ग्रो होगा वो इंफीरियर क्वालिटी, मतलब मैंने आपको वो एप्पल का एग्जांपल दिया था, वहां पे भी ग्रो होगा, यहाँ पे भी ग्रो होगा, लेकिन क्वालिटी वाइज इट विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पे लेटराइट सॉइल में अगर आप कुछ ग्रो करने जाओगे, ओके, स्क्रब फॉरेस्ट की बात कर रहा हूं, तो इट विल बी नॉट ऑफ ए गुड क्वालिटी, इट विल बी ऑफ ए पुअर क्वालिटी। अभी एरिया और स्टेट की बात कर लेते हैं। लेटराइट सॉइल आर मेनली फाउंड इन द हाईलैंड्स एरिया ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द समिट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स 600 to 1500 मीटर, मतलब ऊपर के एरिया में बहुत पाया जाता है।
above sea level and summits of eastern ghats. तो ये जो हमने देखा है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ओके, हाईलैंड एरिया, तो मतलब ये जो हमारा लोअरलैंड एरिया है जहां पे हम रहते हैं वहां पे वो फाइंड नहीं होता। अबोव द सी लेवल आपको 600 to 1500 मीटर का एक याद रखना है कि वहां पे वो सोइल पाया जाता है। ओके, स्टेट्स की अगर बात करें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, Maharashtra, Kerala, Bihar, Odisha and Jharkhand. These are the places where laterite soil is found. Now, क्रॉप की बात की हमने तो हमको ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे आपको मैन्योरिंग और इरिगेशन फैसिलिटी से इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टी, रबर, कॉफी ये सब चीजें ग्रो हो सकती है। ओके, और टी, रबर, कॉफी का आपको वो भी पता है कि वो हाईलैंड पे ही ग्रो होता है। स्लोपिंग जहाँ पे होता है वहां पे वाटर का लॉगिंग नहीं होना चाहिए, वरना उनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो मतलब वो गिर जाएंगे। तो उस एरिया पे ये लेटराइट सोइल फाउंड होता है, लेकिन ज्यादातर लेटराइट सोइल का यूज बिल्डिंग बनाने में उसमें सपोर्ट होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया में ये ज्यादा सपोर्टिव करता है और प्लांट भी ग्रो करते हैं, लेकिन उसको ऐड करके वो सब कुछ करना पड़ता है। तो कुछ जगह पे वो होता है, कुछ जगह पे डायरेक्टली उसको लेटराइट सोइल को आप यूज कर सकते हो एज ए ब्रिक मटेरियल। ओके, एंड वेरी हार्ड लाइक आयरन। सो मतलब आपका जो बिल्डिंग बनेगा वो भी गुड क्वालिटी का बनेगा। तो इस तरह से इसका हम यूज कर सकते हैं। ओके, आज हमने रेड सोइल और लेटराइट सोइल दोनों की बात की थी। अगले लेक्चर में एल्यूवियल सोइल और ब्लैक सोइल की बात हुई थी। 4 टाइप ऑफ सोइल, सबके मतलब वो जो 3 स्क्वायर किलोमीटर कहा था, वहां पे मैंने 15 लाख किलोमीटर एल्यूवियल सोइल में कहा था। तो ये चीजें आपको मतलब थोड़ा याद रख लेना है। ओके, चारों का मतलब अब ऐसे आपका टेबल भी इसमें दिया गया है, तो थ्रू टेबल ऑल्सो यू कैन रिमेम्बर। ओके, एंड पूरा चैप्टर आपका ये टेबल में आ जाएगा, कुछ परेशानी की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपके वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप रीड कर सकते हो, लेसन में से भी रीड कर सकते हो, लेकिन एक काम करना है, लेसन एक बार कंप्लीटली रीड कर लेना है, बाद में टेबल थ्रू यू कैन गो फॉर द रिवीजन, नो प्रॉब्लम। ओके, जो चीजें याद रखने की है, कलर, टेक्सचर, ओके, कौन सी चीज प्रेजेंट है, कौन सी चीज डिफिशियंट है, नहीं है प्रेजेंट, ये चीजें याद रख लो। कितने लाख स्क्वायर किलोमीटर में प्रेजेंट है उतना ये याद रखना है। कुछ स्टेट्स के नाम याद रखने हैं। ओके, तो मतलब थोड़ा याद रखने का प्रोसेस जियोग्राफी में चालू हो गया है, आप भी चालू कर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।